आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम। अल्लाह का एहसान। सुनाए फिर गोल्ड को क्या कर दिया सर? ना ऊपर जा रहा है ना नीचे गिर रहा है। क्या कर रही है यार, यहाँ से बताया था गोल्ड बाय जाएगा, हमने तो इधर से बल्कि बताया था बाय जाएगा, बाय ही है ना। गोल्ड किधर है? जी जी वो तो तो बस। सर वो रेंज में फंस गया है। ना वो 4,000 वाला लेवल क्रॉस कर रहा है और नहीं ना वो नहीं, 3,500 ये 4,550 रेंज वाले नीचे आ रेंज है ना हमारे भाई, इसकी इसकी मार्किंग आप देखो ना, मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूँ। मैं तो इसमें सिर्फ 3 लाइनें लगाता हूँ। एक ये लो पकड़ लिया, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आई थिंक आपको। आ रही है, आ रही है, आ रही है एक सर। एक ये लाइन मैंने पकड़ ली, ठीक है, ये लो है, ये जितनी लिक्विडिटी मुझे पता है ये यहाँ तक आ सकता है। अगर गिरेगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर बाय निकल जाएगा। ठीक हो गया, पहली ये आ गई। ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये दूसरी लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी का ये हाई पड़ा हुआ है। ये अगर निकलेगा, यहाँ ट्रैप बनाएगा, फिर भी गिर सकता है, और अगर इसको तरीके से बाय करके ये मतलब ब्रेक करके निकलेगा, तो अगला जो है इसका टारगेट ये वाला होगा। अभी एक दो तीन तो लाइनें सही लगानी, इसमें क्या टेंशन है। मसला उन लोगों को आता है जो सही। ट्रेंड लाइन घुसा रहे हैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। 3 लिक्विडिटी ये एरिया ऊपर मालूम है। लिक्विडिटी जो है, हाँ, सॉरी एक सर जी आपको एक एक इसके इंटरप्ट कर। ऊपर है, सर ये वाली भी है, सर ये ये वाली भी कहाँ है। पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर, ये मिड मिड लाइन वाली या ऊपर वाली लिक्विडिटी जो है? मैं समझा नहीं, अपना क्वेश्चन दोबारा बोले। सर ये जो अब अभी रेंज में है ना सर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे करी थी? ये जो आपने मिड लाइन वाली ये की है वाली, या जो ऊपर ये वाली है वहां ये पे? वाली, क्या यहाँ पे पे। चेंज ऑफ कर? हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट एक मोमेंटम कैंडल से इसको, यानी छोटी नॉर्मल कैंडल से अगर इसको ब्रेक करता है गोल्ड, और फिर ये बाय साइड में निकलता है, तो मुझे पता है अगला इसका स्टॉप यहाँ लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ठीक कोई है। ट्रैप बनाएगा, तो वो कैंडल भी हमें पता है ना, ऐसे बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा, नीचे हाई वॉल्यूम आएगा, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, सेल आ जाएगा। बस। और क्या करेगा गोल्ड। ये हर सही मार्केट सही ऐसे सही। ही है। आप देखें, यही सेटअप ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप किसी भी मार्केट में जाके बैक टेस्ट कर लो, मार्केट चलती है ऐसे। आप चाहे पीएसएक्स में घुस सर ये जाओ, आप किसी वॉल्यूम में में भी क्या जाओ। दिखा रहा है? हाँ। सर ये आपने जो वॉल्यूम वाला हमें टॉपिक पढ़ाया था सर, उसमें वॉल्यूम में क्या शो हो रहा है? सर उसमें अभी थोड़ी कुछ सी भी नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है सर अभी मैं। कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम रेंज है। वॉल्यूम देखो ना, वॉल्यूम आपको अच्छा। बताता है ट्रांजैक्शन, अभी ट्रांजैक्शन हो नहीं रही ना ज्यादा, अगर ट्रांजैक्शन हो रही होती तो गोल्ड ऐसे होता। आपसे हाँ सर। सवाल है मेरा, अगर गोल्ड में डिमांड आ जाए 100 200 500 करोड़ की, तो गोल्ड तो पंप हो जाएगा, ऐसे थोड़ी मरेगा। जी सर जी। और अगर इसमें जी सप्लाई सर आ जी। जाए 1000 करोड़ की, या कोई 500 करोड़ की कोई प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, तो गोल्ड गिर जाएगा। अब ना प्रॉफिट टेकिंग आ रही है ना डिमांड आ रही है, तो बस फिर बाय सेल करें। अब बाय सेल इसका मैंने कल एक सिंपल तरीका बताया हुआ है सबको, कि भाई जब इस तरह रेंज में आ जाए, तो इसका 50% एरिया मार्क कर लो। अब ये इसका 50% एरिया है। ठीक है। यहाँ पे जब ये इस लाइन को हम्म। ब्रेक करता है तो सेल की मिल जाती है, इस लाइन को ब्रेक करता है तो बाय का सेटअप मिल जाता है, बस इसके अंदर है। लेकिन मैं चूंकि काम ही नहीं करता इसमें रेंज में, मैं चुप करके बैठा हूँ अभी। इसको हम सेशन में कर सकते हैं ना? सेशन में तो और अच्छा काम करता है ये, सेशन में आप 7 and 21 ईएमए में ला लो, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, आपको बाय हम्म। मिल जाएगी, ऊपर से स्वीप हो गया, आपको सेल मिल जाएगी। इजी है। सही हो गया सर। ठीक है। ठीक हो गया सर जी, थैंक यू सर मार्केट जी। मार्केट बहुत आसान है जैन भाई, बहुत आसान है, बस लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है इसको बिला वजह। सर समझ जी। नहीं आता क्यों। हाँ हाँ ना सर जी, हर हर बंदा ट्रेडर बना हुआ है। जिसने 2 क्लास लिए हैं वो भी कहता है मैं ट्रेडर हूँ। बस जी, हम तो नहीं कहते हम ट्रेडर हैं, हम कहते हैं जी हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, हम फँस जाते हैं भाई, उनसे पूछते हैं। तो हम तो ट्रेडर बिल्कुल श्रेडर सर। नहीं है भाई, हम स्टूडेंट्स हैं, आप भी स्टूडेंट्स हो, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हो। मेरी आदत है, जी मैं सर पढ़ता जी। रहता हूँ, सबको बताता हूँ यार बुक्स पढ़ो, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ो, फाइनेंस की पढ़ो, आपकी सोच अच्छी हो, चीज़ें आपको बेहतर समझ आएँगी। ठीक है? और जी जब सर जी, जब बिल्कुल। कोई बंदा ये सोच लेगा ना कि मुझे सब आ गया, उसकी तबाही शुरू हो जाएगी उस दिन। वो फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। बस यही बात है। बिल्कुल सर जी। तो आप सुने, अच्छे लोगों को सुने, उनमें बैठें, अपनी गैदरिंग अच्छी करें, यकीन करें चीज़ें बहुत आसान है। अब जैसे हर बंदा है, बिल्कुल सर। वो इस वक़्त परेशान है फाइनेंस को लेके, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए सबको। भाई मिल जाएगी, आसान है। तुम्हें $20 मूव पकड़नी है हफ्ते में, 0.10 के लॉट से।
हफ्ते का 60,000 तुम्हारे पास है, महीने का 2.5 लाख तुम्हें मिले, तुम्हें क्या टेंशन है इतनी परेशानी की। लेकिन मसला ये बिल्कुल है कि सर जी। हमारा जो ट्रेडर है उसको रोज ट्रेड चाहिए भाई, रोज नहीं मिलती। हो सकता है 5 दिनों में एक दिन ही ऐसा हो आपको $20 की मूव मिल जाए, 4 दिन छुट्टी करो, एंजॉय करो, बच्चों को लो कहीं घूमने जाओ, दिमाग रिलैक्स करो थोड़ा बिल्कुल सर भाई। जी। एग्जैक्टली सर जी। बहुत सारे लोगों के लिए ना ज़ैन भाई सक्सेस की अलग-अलग डेफिनेशन है। हर बंदे के लिए अपनी-अपनी डेफिनेशन है। कोई बोलता है मेरे पास इतने बंगले और गाड़ियाँ आएँगी तो मैं सक्सेसफुल। मेरे लिए पता है डेफिनेशन सक्सेस की क्या है? मैं जी सर कहता जी। हूँ हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसके बच्चे ये चाहते हैं कि हमें अपने बाप के जैसा बनना है। वो सक्सेसफुल है, एग्जैक्टली सर। बस। और और सर सबसे बड़ा सक्सेसफुल बंदा वो है जिसके पास सेहत है और सुकून है। नहीं वो तो है, लेकिन दिल आपका मुतमईन पता कब होता है? जब आपके बच्चे आपको कहें कि बाबा मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ठीक है? ये बिल्कुल मैं सर। समझता हूँ एक मर्द को, एक बाप को इतना सुकून देता है ये जुमला कि आप सोच भी नहीं सकते। जब एग्जैक्टली बच्चे सर। बोलते हैं कि बाबा हमें आपके जैसा बनना है, आप दुनिया के बेस्ट बाबा हो। अब ये पता है वो क्यों बोलेंगे? ये वो तब नहीं बोलेंगे जब आप उनको नोटों के बंडल दे दो। सर ये वो तब बोलेंगे जब आप उनको टाइम दोगे। आप उनकी बात सुनोगे, आप हम्म, उनकी गलत बातें भी सुनोगे, आप उनको गलत बात पे डाँटोगे नहीं, प्यार से समझाओगे, उनको मारोगे नहीं, उन पे बिल्कुल गुस्सा सर। नहीं करोगे, उनको घुमाने लेके जाओगे, तब वो ये बात करेंगे ना। पैसे तो सब देते हैं, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ यार जानवर भी रोटी खिलाता है अपने बच्चों को, तो तुम में और जानवर में एग्जैक्टली क्या सर जी। फ़र्क है? तुम्हें टाइम देना है भाई। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में कोई 16-17 घंटे मेरे साथ होता है। जहाँ मैं जाता अच्छा हूँ मैं उसको साथ लेके माशाल्लाह। जाता हूँ। वजह ये है कि मेरे अंदर कोई ऐसी आदत ही नहीं है जिसको मुझे छुपाना पड़े अपने बच्चे से। मैंने आज तक छालियाँ माशाल्लाह नहीं सर। खाई, बाकी तो नशे बहुत दूर की बात है। और मेरी जो अच्छा। गैदरिंग है ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ज़्यादातर जो जमात के साथी होते हैं उनके साथ होती है। इमाम मस्जिद है उनके माशाल्लाह साथ सर। होती है, मौलवी साहब होते हैं, मुफ्ती साहब हमारे हज़रात हैं उनके साथ हमारे घर पे आते हैं। तो उनके साथ मैं बैठता हूँ, तो उनको भी मैं उसके साथ बिठाता हूँ कि भई आप माशाल्लाह अच्छे सर। लोगों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे होगे ना। एग्जैक्टली सर कई जी। लोग मुझे कहते हैं सर आपकी बातें हम सुनते हैं ऐसा लगता है कोई मौलवी बोल रहा है। ऐसी बातें आप करते हो। तो मैंने कहता हूँ भाई वो बोलेगा लगता है इसलिए कि मेरी गैदरिंग में ऐसे लोग हैं। मैं बैठता उठता उनके साथ हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल जब सर। मैं सर बैठूँगा जी हम उठूँगा ऐसे तो फिर बसीयत वैसे हम ही होगा ना। मुसलमान हैं लेकिन मुसलमानों की तरह जो हमें चीजें हैं वो उस पे हम अमल नहीं करते और नहीं, ना हम ज़ैन बताते भाई अपने बच्चों को। मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो बुराई है ना, वो ज़ैन भाई जल्दी जी फैलती सर। है, अच्छाई देर से एग्जैक्टली फैलती सर है। जी। बुरी बात आप मिसाल है 99 चीज़ें अच्छी हो रही हो ना, वो लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बुरी हो जाए सब डिस्कस करेंगे। तो अच्छा एग्जैक्टली काम सर बहुत सब हो लोग रहा है। पाप की तरफ करेंगे। आप लोगों को पता नहीं है, अच्छा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इतना हो रहा है कि आपकी सोच भी नहीं है। लोग इतना काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है सर कि वो वो जो दिखता भी नहीं है। हाँ, नहीं, ये मीडिया है ना इसमें रोल मीडिया का है। जी सर जी। आपको पता है अमेरिका में कितने बुरे हालात हैं, ये किसी को पता नहीं होगा शायद। एग्जैक्ट आप जो वहाँ के सर रहने लोग वाले सड़कों हैं, पे रह रहे हैं। आप वहाँ बिल्कुल के सर। रहने वालों से पूछो, कई ऐसे इलाके हैं, आप रात को वहाँ निकल नहीं सकते, आपको लूट लेंगे, मार देंगे आपको, ठीक है? एग्जैक्टली सर जी। ऐसे भी मामलात हैं, लेकिन मसला क्या है, वहाँ का मीडिया ये रिपोर्ट कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं और सबसे बोलेगा। ज्यादा सर होमलेस भी वहाँ पे हैं लोग होमलेस। हाँ, मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मकसद वो मीडिया हम्म। कभी नहीं बताएगा आपको, वहाँ का मीडिया नहीं बिल्कुल बताएगा। सर। क्यों नहीं बताएगा भाई? क्योंकि अमेरिका ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क की एक नेगेटिव इमेज बने दुनिया में, वो पॉज़िटिव बना के बैठा हुआ है, ठीक है? एग्जैक्टली अभी सर। यूके का इतना लोग ख़्वाब बेचते हैं, आपको पता है यूके में कितनी महँगाई है, कितने टैक्सेस हैं, लोग मर जाते हैं टैक्स भर-भर के। ठीक है? बिल्कुल लेकिन सर। वहाँ का मीडिया आपको सिर्फ़ उसकी एक अच्छी तस्वीर दिखाएगा कि जी यूके जी फलाना और ये और वो जी आ जाए, टूरिज़्म आ जाए। वजह क्या है भाई? वो उनके मीडिया पे उनका कंट्रोल है। हमारे यहाँ पे तो जिस बिल्कुल बंदे के पास कैमरा है वो आजकल एंकर है। जिसका जो दिल करे बोल हाँ देता सर। है। ठीक है ना? तो और जो भी फिर फारिग है कोई हाँ, काम नहीं है बस उसके पास हाँ, कैमरा है। वो एंकर है। वो यहाँ पे एंकर है। वो और बिल्कुल अपने सर। मुल्क के बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें कहते हैं। सोच अब मैं अगर अपनी बात करूँ मेरे परदादा अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो इंडिया से आए थे भाई, आमीन। हम लुटे-फुटे आए थे इंडिया से, हमारे पास कुछ नहीं था, जब पाकिस्तान आए, मज़दूर थे, हम मज़दूरों की औलाद हैं। तो अगर आज अल्लाह ने हमें एक इज़्ज़त दी है, एक मकाम दिया, एक
रहने को अच्छा घर दिया, अच्छे दोस्त दिए, इसी मुल्क ने दिया ना। मैं क्यों इस मुल्क एग्जैक्टली की सर। बुराई करूं? मैं क्यों लोगों को कहूं कि यार तुम जाओ पाकिस्तान छोड़ के? मैं लोगों को बोलता हूं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो भाई। अगर आपका घर मिसाल है कहीं से दीवार कमजोर हो रही होती है ना, उसको तोड़ते नहीं है, कोई उसको मजबूत करते हैं भाई कि वो ठीक हो। थैंक यू आपके सर। मुल्क में अगर मसाइल हैं, ठीक किसने करने हैं? कोई बाहर से खलाई मखलूक तो नहीं आने की ना। हम लोग ही है ना इसमें, हम यूथ हैं, हम नौजवान हैं, हम ही करेंगे। आज जी अगर सर। अमेरिका है तो क्यों है? वहां के लोगों ने बनाया है ना उसको। पाकिस्तान एग्जैक्टली से तो सर। कोई नहीं गया उसको अमेरिका को ठीक करने, उन्हीं के लोगों ने ठीक किया। तो हमारे मुल्क में अगर मसले हैं, हम ठीक करेंगे। अब जैसे मैंने एक गैप देखा कि यार पाकिस्तान में कुछ 24-25 करोड़ लोग हैं। आपको पता है पीएसएक्स में अकाउंट कितने हैं लोगों के? कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट खोले हैं? आइडिया है कुछ आपको? सर ज्यादा नहीं होगा, कम होगा आई थिंक। अंदाजन, अंदाजन कितना होगा? सर होगा कोई लाख के अंदर या लाख साढ़े तक चार होगा लाख है। इतना। 4.5 लाख अकाउंट है। अब अच्छा। बताओ, डूब के मरने का मकाम नहीं है यार। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और सिर्फ 4.5 लाख 4 लाख अकाउंट है पीएसएक्स में। फायदा? सर हम पैसा लगाते हैं पॉन्जी स्कीमों में, बस पॉन्जी हर बंदा स्कीम हमें में, उल्लू बना, बस यही बात है। हमें वो यही बात है। उनमें उल्लू बना देते हैं। यही बात है। मसला ये है सर असल में सरकार, हमें मसल मैनेजमेंट पता ही नहीं है सर, नहीं, हमारे खर्चे मसला ज्यादा होते हैं। मसला ये है, देखिए एजुकेशन भी नहीं है हमारे लोगों के पास ना। उनको पता भी नहीं है, टूल बहुत भी सारे नहीं है लोगों को सर। तो इल्म ही नहीं है कि इसमें अकाउंट कैसे खुलता है। ठीक है, एग्जैक्टली सर। ये वो जानते ही नहीं है। अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है, तो मैं अपनी टीम को कह के उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा देता हूँ कि यार इसके डॉक्यूमेंट पूरे कर दो, इसका अकाउंट खोलो, भाई हमारा या हमारी बहन है, हमारी बेटी है, करे काम इसमें। सेफ एसेट में पैसा लगा लो यार, आपका थैंक यू पैसा सर। भी बढ़ेगा, आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। अभी मुझे बताओ कितने लोगों को म्यूचुअल फंड्स का पता होगा? म्यूचुअल नहीं फंड्स पता क्या सर। होता है नहीं पता किसी को। कितने लोगों ने अभी इस क्लास में होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस कराई होगी अपने बच्चों की, जो इस्लामी शरिया कंप्लाइंट्स के हिसाब से है। नहीं कराई होगी मेरा ख्याल है। फिर यार 5,000 रुपया अगर आप महीने का दो, ठीक है, आपको पता है 60 लाख रुपए मिलेगा आपके बेटे को 20 साल में। अच्छा। अच्छा माशाल्लाह। फिर नहीं पता लोगों को, क्या करें? तो इसीलिए हमारा हमने 3 शहरों में ऑफिस बना दिया, कराची, हैदराबाद, मिरपुर में, कि यार हम जिस काबिल हैं, हम जितना कर सकते हैं, हम अपना हिस्सा तो डालें ना। ठीक है, एग्जैक्टली सर। बाकी सर बात की हम बात है। लोग ना, हम कहते हैं महंगाई हो गई, ये हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। हाँ, हमें अल्लाह ने जो थोड़ा बहुत दिया है वो भी हम खुद नहीं करते। अगर नहीं, थोड़ी सी बात जमीन पता है। क्या है जैन भाई, कल भी एक हमारे भाई हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी ओमान के। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार सब बोलते हैं पाकिस्तान में महंगाई है, मैंने कहा दुबई में 15 लाख रुपए अगर आपके पास हो ना महीने का, तो आप एक गरीबों वाली मिडिल क्लास जिंदगी जीते हो। 15 लाख रुपए, मैंने कहा यही 15 लाख पाकिस्तान में हो अगर। मैं भाई यहाँ तो वो बादशाह है, 10 नौकर रख सकता है इधर तो भाई। एग्जैक्टली सर। 15 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान में, और डॉलर्स में करो क्या है, $5,000। उसका घर भी ना हो और बिजनेस छोटा सा स्टार्ट करे तो अच्छी खासी भाई गुजार सकते बिजनेस हैं। भी ना करे, घर भी ना ले, घर भी रेंट पे ले ले, और बिजनेस यही करता रहे जो कर रहा है, बस अपनी इन्वेस्टमेंट करता जाए सेफ एसेट्स के अंदर, तो पैसा आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बढ़ता जाएगा। चिल करे जिंदगी को, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे यार। बहुत अच्छी लाइफ, 15 लाख रुपए बहुत होता है यार। एक महल जैसा घर है ना, वो भी आपको 1.5 2 लाख 2.5 लाख में मिल जाता है किराए पे। एग्जैक्टली सर। तो फिर ऐसे। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हमारे मुल्क में लोगों ने ना एक चश्मा पहना हुआ है। चश्मा समझते हो? जैसे अगर मैं लाल चश्मा नेगेटिव। पहनूंगा ना, तो मुझे सारी दुनिया लाल दिखेगी, भले नहीं हो लाल, लाल दिखनी है। बिल्कुल। तो हमारे मीडिया बिल्कुल ने, हमारे लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने पाकिस्तान की नेगेटिविटी का चश्मा पहनाया हुआ है कि जी इधर ये बुरा है, इधर ये बुरा है, इधर ये बुरा है। अरे भाई ये क्यों नहीं बताते दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है? ये सर क्यों मेरे नहीं मोहल्ले में बताते खुद ना। 4 मौसम है इसमें? ये जी। क्यों नहीं बताते स्पॉट्स इतने खूबसूरत? आप जाएं कभी ये हुंजा की तरफ जाएं, नारायण कागान जाएं, ये एग्जैक्ट। बल्तिस्तान जाएं, खपलू जाएं, वादी नीलम देखें आप। ठीक है। सर मेरे मोहल्ले के 3 4 बड़े हैं ना, तो जब भी फ्री होते हैं आपस में बैठते हैं तो उनकी सारे दिन बातें क्या होती हैं,
नवाज शरीफ ऐसे है, जरदारी ऐसे है, इमरान खान ऐसे है, ये आपस तो में। है, और ये हम तो जब है। बैठते हैं ना तो सर दर्द होता है, तो हम उनको कहते, मैं एक दिन उनको कहा, मैंने कहा यार आप लोग ना एक मशा दे रहा हो, आपके हाँ। जो आने वाली नस्ल है उनको अच्छी चीजें बताओ, नहीं, आपके नहीं जहन में है नेगेटिव सरकार। क्यों ज़ैद भाई देखें, जो पिछली नस्ल थी ना, माज़रत के साथ मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, है? लेकिन एक रियलिटी है, जी सर। हमारी जो पिछली नस्ल थी ना, वो इतनी पढ़ी-लिखी नहीं थी, ठीक है? लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। ये उनका बड़ा नेक काम है, बिल्कुल। अल्लाह उनको इसका अजर देगा। अब जो न नस्ल तैयार हो रही है ना सर, सर लेकिन जो जिसने पढ़े लिखे हैं उनमें शूर, उनमें भी शूर नहीं, नहीं नहीं है ना बहुत सर, सारे हैं, मसले। बहुत सारे हैं ज़ैन भाई, जी बहुत सर। सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये थोड़े से नहीं, ये भी काफ़ी हैं। इन्होंने बिल्कुल सर। अब ये जो नई नस्ल जो उठ रही है, जिसको इन्वेस्टमेंट का पता है, जिसको एजुकेशन का पता है, जिसको इन्फ्लेशन का पता है, जिसको फाइनेंस का पता है, ये जब अपना जी बच्चा सर। तैयार करेगा ना सर, तो ये इंशाल्लाह ताला 100 साल आगे वाला तैयार करेगा, अल्लाह के हुक्म से। जो आज इंशाल्लाह एआई को सर। टैकल कर रहा है, जो आज एआई को एज़ अ टूल यूज़ कर रहा है, मैं सबको बताता हूँ, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन एआई ने मेरे लिए सारा काम आसान कर दिया है। वो थोड़े से पैसे लेते हैं, सारा काम मेरा एआई कर देता है। ठीक है ना? माशाल्लाह यहां सर। तक के रिमाइंडर तक मुझे एआई लेके देता है। अभी एक सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया है, वो मेरे बिहाफ पे सब कुछ करेगा। यानी वो एक डुप्लीकेट अच्छा। बिलाल बना देगा मेरे सिस्टम में, मेरे लैपटॉप में। जबरदस्त। जो जो टास्क मैं उसको जबरदस्त। दूंगा ना कि भाई ये करना है तुमने, वो करता रहेगा बैठ के चुप करके। ठीक है, सो माशाल्लाह सर जी। ये बहुत सारी चीजें अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मसला ये है, सबसे पहला जो मसला है ना, वो जापान ने टैकल किया। जापान ने बिल्कुल सर। कभी भी ये नहीं कहा कि एजुकेशन से जो है ना इनकलाब आएगा, उसने कहा नहीं, इनकलाब आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, पैसे से इनकलाब आता है भाई। बिल्कुल। जब जी एक सर। आम बंदा जिसके घर पे खाने को रोटी नहीं है, वो क्या इनकलाब लेके आएगा? आप उस एग्जैक्टली आम सर। बंदे का घर का खर्चा प्लस आप उसकी जो उसका जो लिविंग स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप उसको बहुत हाई कर दो। आपको पता है जापान में जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें ब्रेक में जो खाना आता है ना, जो मील आता है, जिसको हम रेसिस कहते हैं, ब्रेक में जो खाना आता है कैंटीन से, वो 7 स्टार जी होटल का सर। आता है भाई। जबरदस्त। समझ रहे हैं बात को? और इसीलिए जापान के आप वहां पे रिसर्च करें, एवरेज उनकी जो लाइफ है ना, जो एवरेज लोग वो जीते हैं, वो 80-90 साल के करीब करीब है। सर 80-90 तो कम है, 120, 100, हाँ, तो 125, 122 इस रेंज फिर में भी है। नहीं, एक एवरेज है ना, एवरेज बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मली सब एग्जैक्टली सर। लोग 90 के करीब करीब तो हाँ। वहां मरते हैं। एवरेज अगर हम करें ना, एग्जैक्टली। कोई 70 भी होगा, कोई 90 भी होगा, कोई 120, लेकिन एवरेज निकाले तो 80-90 साल के करीब है। तो ये थोड़ी है लाइफ यार। नो हमारे सर, यहाँ तो काफी है। 40 साल के बाद बंदे को लगता है बस अब मैं खत्म होने वाला हूँ। ठीक बिल्कुल है, सर। तो वजह ये है, वो तो शुगर और ब्लड डाइट है। प्रेशर का पेशेंट बन जाते हैं। बस उसकी वजह डाइट है ना सर, उसकी वजह उसकी लाइफ है। जब कोई इंसान स्ट्रेस लेगा ना, वो अपनी जिंदगी खुद ही कम कर रहा है। और जो नशा करता है, चाहे वो छालिया का ही करता हो, वो भी अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते में मेरी वालदा है ना, उनका वो बीपी ऑपरेटर जो है वो खराब हो गया, तो मैं लेकर गया दुकान पे। तो वहां पे जो वो बंदा है हमारे यहाँ, बड़ी उसकी दुकान है माशाल्लाह, बड़ा वो काम करता है। तो मैं उसके पास लेके गया, मैंने कहा यार ये शुगर की मशीन देखो क्या है, इसको बीमारी है और ये ब्लड प्रेशर वाली। तो वो अपनी चेक कर रहा था बेचारा, तो मुझे नहीं पता था उसने अपनी चेक की या नहीं की। वो मुझे बोला बिलाल भाई आपकी चेक करता हूँ, तो देखें मशीन सही है नहीं। उसने मेरी शुगर की, मैंने नाश्ता किया हुआ है, खाना वाना सब हेल्दी खा के मैं गया हूँ, मेरी शुगर आई 88, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ, फिर उसने मेरा बीपी चेक किया, जब मेरा बीपी आया 120/80, 122 या जबरदस्त। 124/80। मुझे कहते हैं यार तुम तो फर्स्ट क्लास लगे हुए। मैंने कहा भाई सुकून की जिंदगी जीता हूँ, नशा कोई नहीं करता, बस अल्लाह का शुक्र है, फिट हूँ। माशाल्लाह सर। वजह ये है भाई माशाल्लाह। कि जब आप खुश होते हैं ना सर, तो ये तो मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जब आप जिस दिन आप खुश होते हैं, आपके माइंड में ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो है, वो ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, ऐसे हार्मोन आपके रिलीज होते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो हीलिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर से। और जो बंदा थोड़ा सा जबरदस्त। मेडिकल को समझता है, वो ये मेरी बात से एग्री करेगा कि दुनिया की कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती। ठीक एग्जैक्टली आप सर। होते हैं आपके अंदर के जो इम्यून सिस्टम है उसके जरिए। मेडिसिन सिर्फ जाके एक एंटीबॉडी तैयार करती है बस, और कुछ भी नहीं करती वो। जबरदस्त।
तो जब आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, आप खुश होंगे, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, बिला वजह बच्चा हँसाता है आपको भाई। कोई ना कोई ऐसा एग्जैक्टली काम सर। करेगा, आप खुश रहेंगे उसके साथ, मुतमईन हो जाएंगे लाइफ से। तो आप देखें, मजा आ जाएगा जिंदगी का। अब लास्ट हमारी ये क्लास है, इसमें हमारे पास सिखाने को कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा टाइम फैमिली को दो और थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो, जिसमें आप सोचो अपने बारे में। बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पे, एक अभी मैं किताब पढ़ी, उसमें एक एग्जाम्पल थी कि एक बंदा जो है उसने नाश्ता नहीं किया सुबह और वो ऑफिस चला गया, और एन लंच टाइम का जब टाइम आया तो उसके बॉस ने ना उसको कोई टास्क दे दिया, कोई काम दे दिया कि भाई ये करना है तुमने। वो बेचारे ने जल्दी जल्दी में जो दो तीन निवाले खाए और फिर वो काम शुरू हो गया उसका। उसके बाद वो यही तरीका जी उसने जिंदगी में गुजारा, और एंड में जब उसकी औलाद जवान होती है तो उसकी औलाद कहती जी तुमने हमारे लिए क्या किया, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, जब हमें चाहिए था जी हमारा बाप हमारे साथ हो, तब तो तुम नहीं थे। अब अगर बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाप ने तो बड़े सेक्रीफाइस किए यार, बाप ने नाश्ता भी नहीं करता रहा, भूखे पेट काम भी करता रहा। बाप अपनी जगह ठीक है, औलाद अपनी जगह ठीक है, तो फिर गलत कौन है बताओ? आपको क्या लगता है कौन गलत है? सर असल में सर जो ओनर होते चाहिए था कि वो गलत है? मतलब नहीं भाई, वो, वो गलत क्यों है क्योंकि यार? सर वो तो बॉस है ना, उसको तो अपना काम निकालने से मतलब है यार, वो आपको पैसे दे रहा है, बॉस वो बॉस आपको तो आठ सैलरी दे घंटे रहा है। कहते हैं 10 घंटे काम कर। भाई बॉस आपसे 50 घंटे भी करा सकता है ना, वो आपका मालिक है, आप उसके नौकर हो। हमारी लेकिन सर ये पंजाबी तो में ज्यादा है ना सर। हमारी पंजाबी में कहते हैं कि नौकरी की तो नखरा की। ठीक है, जब नौकरी है तो फिर नखरा कोई नहीं है भाई, फिर करना पड़ता है। सर स्टैंडर्ड टाइम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड 8 8 आवर काम है। अब हमारे इधर जो है ना प्राइवेट सेक्टर सर में ये 10 10 ये बातें हैं सिर्फ 8 घंटा, मैं आपको कितनी लेबर दिखाऊं दुबई की और इधर की यूके की, आप सोच भी नहीं सकते सर, 16 16 घंटे काम करते हो। छोड़े ये बातें, सर उनकी ये हालत भी किताबी देखे ना, बातें वो हैं। स्ट्रेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो स्ट्रेस मैं में। वही तो समझा रहा हूं कि ये बातें किताबी ना, जो जॉब करता है वो तो यही है ना बेचारा, जॉब वाले का तो यही हाल है, चाहे वो दुनिया के कहीं पे भी हो। तो इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि थोड़ा करो लेकिन कारोबार करो। हमारे नबी ने कभी जॉब नहीं की, आप पढ़े उनकी लाइफ को, सीरत को पढ़े। एक वाकया भी आप सब ने पढ़ा होगा कि एक बंदा आया हमारे नबी के पास और वो कहता है जी मेरे हालात बहुत खराब हैं। पढ़ा है ये वाकया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें थी उसके घर पे, कहा जी ये लेकर आओ। यानी उसको भीख नहीं दी, उसको पैसे नहीं दिए, उसका ये चीजें लेकर आओ। वो लेकर आया, वहीं पे उसी महफिल में दूसरे साहबा से रिक्वेस्ट की कि भाई ये इसके पास माल है, कोई खरीदना चाहता है। वो माल उसका बिकवाया, उसको ट्रेड सिखाई कि ये बेच। बेचने के बाद जो पैसे आए, आप वसल्लम ने उसको कुल्हाड़ी लेके दी और उसमें दस्ता भी अपने हाथों से लगाया, और वो कुल्हाड़ा दिया उसको, बोला जा जंगल जा, लकड़ी काट, शहर में बेच और अपना गुजारा कर भाई। चाहते तो वो किसी की गुलामी में भी दे देते ना, भाई तू इसके घर पे काम कर ले। कहते हैं लोग क्या कहें, फिर रिश्तेदार क्या कहें। ये ना, रिश्तेदार भाड़ में जा, रिश्तेदार आपका बच्चा भूखा होगा, रिश्तेदार थोड़ी पूछने आते हैं। ये जो बंदा इस सोच से आजाद हो गया ना कि लोग क्या बोलेंगे, वो लाइफ में कामयाब हो जाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। मैंने अपने कारोबारों में भाई झाड़ुएं भी लगाई है, कोई मसला नहीं है, अभी भी सफाई होती मैं कर देता हूँ, गिलास पड़े होते हैं गंदे में धो लेता हूँ, उसमें क्या है? कोई हम छोटे हो जाएंगे? हमें पता है हम हमारे क्या नबी है, कोई मसला नहीं। हमारे बिल्कुल जमात सही। के साथी आते हैं, मैं खुशी से उनकी खिदमत करता हूँ भाई। खिदमत जो होते हैं ना, एक वो खिदमत का एक डिपार्टमेंट बनता है जो उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए चीजें ले आते हैं, चाय बनाते हैं, हम उसमें खुशी से काम करते हैं। वजह ये है कि इससे ना आप में आजिज़ी आती है, आपकी गर्दन अकड़ती नहीं है। जब एक बंदा बोलता है ना तकब्बुर मैं और ये करूँगा तो फिर बस वो तबाही है, ठीक है? तकब्बुर और मैं बस खत्म, मैं ये को मानना मारती है ना, पड़ता है। ये मार देती बंदे को, ये खत्म कर देती है। आप में जब तक आजिज़ी है ना, आप यकीन करो, आप जिस काम में हाथ डालोगे अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। मैंने कुछ दिन पहले सही बताया था, सही। मेरे एक मामू है जो मेरे टीचर भी थे, और वो मुझे अक्सर कहते, बोले तेरे को बस दुआ है, तू खुशकिस्मत है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आप ये समझते हो तो यही सही है। तो भाई मुझे दुआ है या कुछ भी है तो अल्लाह का मेरे पे खास करम है, मैं तो यही कहता हूँ।
मैं जो लाइफ में मैंने किया, जो मैंने माँगा अल्लाह से, अल्लाह ने मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सोचने से भी बेहतर दिया, यानी मैंने इतना सोचा नहीं था, उससे अच्छा दिया। ठीक है? तो वजह बस यही है कि आप आजिज़ रहें, दुआएँ लें, जितना हो सके किसी के लिए करते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, बगैर रिवॉर्ड की फ़िक्र किए। रिवॉर्ड देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो आपको कहीं न कहीं से दे देगी। ठीक है? अच्छा, ये एक हमारे भाई ने पूछा है जी, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट बुक कोई रिकमेंड करें। सर, एक किताब है ट्रेडिंग इन द ज़ोन। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो किताब पढ़ें। ठीक है? ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक और किताब है वो बताऊँगा। और एक अगर फाइनेंस को थोड़ा-सा समझना है, तो बड़ी पुरानी किताब है रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, ये ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको जो है ना एक ऐसा माइंडसेट देती है ना सर, आपकी सोच है। ये आपको बताएगी कि जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप गरीबों की तरह अपने पैसे से लायबिलिटीज़ नहीं खरीदेंगे, एसेट्स बनाएँगे। ठीक है? अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओगे, जहाँ से वो टाइम के साथ-साथ पैसा बढ़ता भी जाएगा और कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी देगा, आपकी जेब में पैसा डालेगा। आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊँ, तो मैं ये चाहता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान को ऐसा करना चाहिए कि जब उसके पास पैसे आएँ, तो वो उनको ऐसी जगह लगाए, जहाँ से वो पैसे के बद जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, वो हर महीने आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसे डाले, निकाले नहीं उससे। ठीक है? अब एक गरीब आदमी है, मिसाल के तौर पे उसके पास पैसा आया अचानक कहीं से 20, 25, 30 लाख रुपए, वो सबसे पहला काम अगर उसके पास घर अपना है ना, वो गाड़ी ले आएगा। और गाड़ी ला के चलो गाड़ी ले ली तुमने, अब गाड़ी दोनों सूरतों में यूज़ हो सकती है भाई। एसेट भी बन सकती है, लायबिलिटीज़ भी बन सकती है। ठीक है? सर, ये यूट्यूब पे आपको गूगल पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे आपको इसकी ऑडियो भी मिल जाएगी फ्री में। आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सुने इस किताब को। बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसकी बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन की हुई है। तो इसको आप सुने, बड़ा मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने वालेकुम। लिंक शेयर किया है उसमें, जी, जी, अभी बहुत इसी में, शुक्रिया, बहुत मैसेज में। शुक्रिया। ये जी मैसेज में हमारे भाई हैं कि इन्होंने लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? ये लिंक पड़ा हुआ है। तो ये किताब बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि एक नया बंदा जो अभी ट्रेडिंग में आना अभी मतलब आया है, तो इस किताब को लाज़मी पढ़े। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी यानी कि कन्फ्यूज़न्स आपकी और जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, वो निकाल देती है। और एक और किताब है स्टार्टेड विद व्हाई, यानी क्यों से शुरू करो लफ्ज़, हर लफ्ज़ कि ये क्यों हुआ है। जैसे मैं ट्रेडिंग में अक्सर पूछ बताता हूँ लोगों को, यार एक मूव आई है, अब वो बाय की हो, सेल की हो, रेंज की हो, कुछ भी हो। अगर आप उसका व्हाय तलाश करेंगे ना, ये क्यों हुई थी? क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये आई? और वो वजह फंडामेंटली नहीं ढूँढनी अपन ने, फंडामेंटली तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। टेक्निकल बेस पे ढूँढनी है कि मार्केट ने इस तरह से बाय किया तो क्यों किया? क्या कोई लिक्विडिटी स्वीप की है इंटरनल या एक्सटर्नल? क्या मार्केट ने एसएल हंटिंग करनी थी? क्या मार्केट ने ट्रैप करना था? क्या रीज़न थी? तो जब ये रीज़न्स आपके पास आना शुरू हो जाएगी ना सरकार, आप यकीन करें ट्रेडिंग इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए कि मकसद ये जो मैं कहता हूँ ना कि $200 हफ्ते का, सर आप $200 घंटे का बनाना शुरू कर दोगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो मसला ही नहीं है। बात बस ये है कि आपने सिंपल चीज़ों पे रहना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी और बुक्स को पढ़ें। जितनी अच्छी किताब आप पढ़ोगे ना सर, वो उतना अच्छा माइंडसेट आपको देगी। उतना यानी कि आपके साथ उसकी जो बॉन्डिंग है मार्केट की, वो और होती जाएगी। और जब मार्केट आपके दिमाग के साथ सिंक हो गई एक दफ़ा, तो फिर तो आप जैसे सोचोगे मार्केट प्ले करेगी इंशाल्लाह। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब इस तरह होगा कि आपका कोई एनालाइज़ आपने किया और वो हो गया, सर वो आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पे ले जाता है। वो मज़ा आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस। इतना आपको मतलब आप खुश होंगे इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं आपको लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकता कि यार दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट और मैंने उसको क्रैक कर लिया। मतलब मैंने जैसा प्रेडिक्ट किया वैसा किया इसने। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? और फिर अब आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर में आपके कंट्रोल में आ जाएँगी इंशाल्लाह। फिर ये पूरी मार्केट आपके लिए ओपन है, जिसमें 1 दिन का $7 ट्रिलियन पड़ा हुआ है। आपको कितना चाहिए? अब ये आपने डिसाइड करना है। क्योंकि इस मार्केट से अगर आप दिन का $1 लाख भी बनाओ, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें बहुत पैसा है।
सही है? अब जितने आप वैल्यू के बंदे हो, जितनी आपकी स्किल है, उतना पैसा ये मार्केट आपको दे देगी, ठीक है? जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी, एक वो गार्ड वाली, कि भई एक गार्ड है, वो कहता है जी मुझे तो कंपनी 25,000 देती है। भई कंपनी उसको 25 मतलब वो कंपनी से 25,000 लेता है, कंपनी उसको 25,000 नहीं देती। कंपनी तो कईयों को 25 लाख भी देती होगी। तो ये लेता 25,000 है, क्योंकि ये उतने का ही बंदा है, जितनी इसकी वैल्यू है उतना पैसा ले लेता है। अगर इसको पैसा बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, स्किल बढ़ाएँ। स्किल कैसे बढ़ेगी जी? बुक्स पढ़ें, लर्निंग करें। जैसे-जैसे इसकी स्किल बढ़ती जाएगी, पैसा अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ, जब मैंने ट्यूशन स्टार्ट की थी, तो मुझे पहली जो फ़ीस मिली थी 4 बच्चों की, ₹1800 महीने की मिली थी, ठीक है? तो मुझे वो याद है 1800। अगर मैं आज भी वहीं पे रहता, कुछ नया नहीं सीखता, तो आज भी 1800 का ही बंदा होता महीने का। लेकिन मैंने अपनी स्किल बढ़ाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करम कर दिया। आज पता नहीं कितने पैसे बन जाते, मुझे तो महीने की मेरी सैलरी भी नहीं पता। बस ये है कि अल्लाह ताला सारी चीज़ें कर देता है, शुक्र है अल्लाह का, और बहुत अच्छे से गुज़ारा कर रहे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही है, स्किल बढ़ाएँ अपनी, ठीक है? और चूँकि ये सर जी, लास्ट हमारा। हाँ जी, बताइए? सॉरी सर जी। जी, सर जी। जी, ये इंडक्शन कैंडल जो है सर जी, इसका मतलब विक होती है या मतलब फुल ही, मतलब किसी चार्ट में मतलब छोटी होगी, किसी चार्ट में थोड़ी बड़ी होगी, या एक ही साइज की होती है? नहीं, इसका नहीं, थोड़ा सा बता दें। बस ये आप समझ लो कि जो नॉर्मल कैंडल्स बन रही होती है ना, उनसे बड़ी होती है ये, ठीक है? सर कभी-कभी ना 3-4 भी मतलब बड़ी-बड़ी कैंडल बन जाती है हाँ, तो सर। बनती है ना, ट्रैप करना होता है ना इन्होंने। देखिए, आप मेरी बात सर समझे ज़ैन भाई, जी जहाँ सर। पे आप बाय करना चाह रहे हो, वहाँ पे जी सर। अगर मार्केट आपको सेल का सेटअप दे, तो मुझे बताओ ये क्या है? क्या इंड्यूसमेंट नहीं है? छोड़ो कैंडल के साइज़ों इंडक्शन है को, सर। तो बस सिंपल रखो इसको। कैंडल के साइज़ कितना हो, विक हो, नहीं हो, छोड़ो इसको। आप बोलो भाई मैं बाय करने के लिए बैठा हूँ ना इधर, मार्केट मुझे सेल की दावत क्यों दे रही है? सीधा-सीधा ट्रैप है। अगर मैं सेल करने के लिए वेट कर रहा हूँ, मार्केट मुझे बाय की दावत क्यों दे रही है? ये भी सीधा-सीधा ट्रैप है। सिंपल कर दिया अपन ने इसको, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, सो हमारा ये जो लास्ट सेशन होता है, जो इसको हम बेसिकली ये मॉक सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर का छोटा सा सेशन हम करते हैं। इसमें लास्ट में मेरी कोशिश होती है कि भाई जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारा सेशन ये मतलब पूरा बैच कंप्लीट कर रहे हैं हमारे साथ, आज उनका आखिरी क्लास है उनकी, तो ऑफ कोर्स ये उनकी क्लासेस मतलब एंड नहीं हो रही, बैच खत्म हो रहा है अब, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह दोबारा क्लास इसी टाइम पे होगी। और मंडे को इंशाल्लाह ताला हम एक नए बैच के साथ आगाज़ करेंगे डे 1 से। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, और यही हमारे भाई जॉइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, दोबारा से पढ़ें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? और लास्ट क्लास में मैं सबसे मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर कोई मेरी बात इस पूरे बैच में आपको बुरी लगी हो, तो मैं माज़रत करता हूँ भाई उसके लिए। और अगर आपको कुछ शेयर करना है, अपनी कोई ओपिनियन देनी है नए आने वाले लोगों को, तो माइक आपके सामने है, आप हैंड रेज़ करें, और नए हमारे भाइयों को जो अभी क्लास में हैं, बैच 8 के लिए जो आ गए हैं, उनको जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं या कोई अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो वो लाज़मी करें। हमारे साथ आपका ये सफ़र कैसा रहा? मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया, नहीं दिया? कैसा मेरा बिहेवियर था? तो ये जो भी आप फीडबैक हमारा देना चाहें, तो आप माइक पे आ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। सर जी। जी भाई। हाँ सर जी, मैं अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। जी, ज़रूर दीजिए। सर जी माशाल्लाह सर, मेरा ये था कि मैंने काफ़ी ट्रेडिंग को जॉइन किया, मतलब काफ़ी लोगों को, तो सर उससे जो है ना काफ़ी दिमाग ख़राब हुआ कि मतलब कि कैंडल स्टिक और ये पैटर्न्स और ये डोजी और ये ना, तो सर सिर्फ आप वाहिद थे जो मतलब जितने हम और लोगों को जॉइन करते थे, इतना हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड और उसमें ना हमें और ज़्यादा मतलब दिमाग खराब होने लगा। तो कभी तो कहते थे यार छोड़ दे, टाइम ज़ाया हो रहा है। तो सर फाइनली सर जब आप मिले ना, तो हमारी जो आपने जो है ना लाइन डायरेक्शन वो सीधी कर दी है। पहले पता नहीं चलता था कि सर कहाँ से डायरेक्शन लें या कहाँ से एंट्री लें या कहाँ से स्टार्ट करें। तो सर आपकी वजह से ना सब कुछ मतलब ठीक हो गया। अगर सर आप ना होते तो शायद हम स्टिल अभी इसी उसमें फँसे रहते सर।
तो सर ज़ैन भाई ये माशाल्लाह सर सब अल्लाह आपने का मुझे करम है और आपकी मेहनत है। ये सब अल्लाह का और करम बाकी है। सर और बाकी सर हमारी जो मेहनत है वो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इस चीज़ पे। जो आपने किया है उसको फ़ॉलो करना चाहिए और जो दिमाग में पुराना है उसको भूल जाना चाहिए। बेटर यही है सर। मेरा आपके लिए ये रिव्यू है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और हमारे कोई थैंक यू भाई सर। जो अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो बिल्कुल माइक पे आ सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस है या जो इससे पिछले बैच के हैं, अगर वो कुछ अपना शेयर करना चाहें, कोई फीडबैक या नए लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी अपना फीडबैक शेयर करना चाह रही हूँ जी, कि जी। जब मैंने मतलब सर बिलाल को जॉइन किया था मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि मुझे पता ही नहीं था ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने 1 माह काम किया है। अब मैं खुद ट्रेड ले सकती हूँ, ट्रेड कर सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ। मैं बिगिनर हूँ, बिल्कुल ही बिगिनर हूँ। लेकिन ये जो मेरे जैसे लोग आए हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो बिल्कुल सही वे पे चल रहे हैं। सर बिलाल जैसा कोई टीचर नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल देखे हैं, जो लोग बताते हैं वो हकीकत में होता ही नहीं है। और जो मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, मैंने सीखा है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है ये काम, माशाअल्लाह। 100%। तो आप सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करेगा, आपके पीछे हमें भी कामयाब करे। तो आमीन, ये आमीन। बेस्ट काम है मेरी नज़र में। तो लेडीज़ के लिए मोस्टली जो घरों में बैठी हुई हैं या ये प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट काम है। और जितने मेरे मेल भाई मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अपनी बहनों को, अपनी मिसेस को ये काम सिखाएं और अपने घर के हालात बेहतर करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मेरी बहन ने रिव्यू दिया है। देखिए, लड़कियों के लिए तो ये बेस्ट काम इसलिए है कि इसमें किसी मर्द से उनका इंटरेक्शन नहीं है काम सीखने के बाद। उन्होंने सुकून से घर पे बैठना है, ट्रेड लगानी है, प्रॉफिट लेना है, दैट्स इट। आप देखें ना, दुनिया में सबसे बेस्ट काम पहले टीचिंग को माना जाता था, लेकिन टीचिंग में भी उनको घर से जाना पड़ेगा भाई। उनको एक स्कूल में जाना पड़ेगा, उनको बहुत सारे मर्दों को भी हो सकता है डील करना पड़े, पेरेंट्स को भी डील करना पड़ेगा, फिर अपनी एनर्जी खपानी पड़ेगी। या तो वो सुबह उठे, फजर में नमाज पढ़े, 2 घंटे काम कर ले, दैट्स इट, सारा दिन फ्री है। और सबसे बड़ी बात है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है। अगर कोई हमारी ऐसी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए तो मैं समझता हूँ आइडियल काम है। ठीक है, कल को उनकी शादी होनी है, अल्लाह को बेहतर पता है कि कैसे हालात हों, लेकिन अगर उनके पास ये स्किल होगी तो वो हमारी जो बहन है, हमारी जो बच्ची है, वो किसी की यानी कि उसको मोहताजी नहीं होगी। वो अपना काम खुद कर सकती है भाई। तो ये मैं समझता हूँ इस हवाले से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ की कि आप इसको सीखें। और फाइनेंस को सीखना तो देखें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर लड़कियों के लिए, क्योंकि इन्होंने ही आगे चल के घर का सारा सिस्टम चलाना है। तो इनको फाइनेंस के बारे में बड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अपने पैसे को किस तरह से यूज़ करना है। पैसे को पहले तो इनको ये पता हो कि हमें हमारे पास आ कितना रहा है, उसको फिर मैनेज कैसे करना है। ठीक है, सो ये मैं समझता हूँ मर्दों से ज़्यादा औरतों में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो पैसे को बहुत अच्छा तरीके से जो है वो मैनेज कर देती है। ठीक है, स्पेशली जो बार्गेनिंग है वो भी औरतों पे ख़त्म है। 1000 की चीज़ वो 300 में भी ला सकती है, हमें नहीं दे सकता कोई, वो इनको मिल जाती है। अच्छा जी, और किसी भाई का अगर कोई है रिव्यू तो काइंडली बताइए। जी आसिम फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आसिम भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। सर ये मैं छोटी-सी बातें थोड़ी करना चाहूँगा कि सर माशाल्लाह मैंने फॉरेक्स में फर्स्ट टाइम में कदम रखा था ये सीखने के लिए आपसे। मैं यूट्यूब पे देखता था तो फिर वो मुझे
आपकी वीडियो मैंने एक देखी तो माशाल्लाह आप मोटिवेशनल स्पीकर भी माशाल्लाह सर बहुत अच्छे हैं। नहीं जी, और सर आप हमें कहाँ है इसका जी। भी चैनल बनाना चाहिए। हम किधर मोटिवेशन करते हैं जी। और माशाल्लाह सर जब भी मैंने आपको तंग किया है, आपने रिस्पॉन्स किया है मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि कभी आपने आगे आगे सर आपने मुझे कभी वो नो नहीं किया। जब भी मैंने पर्सनल पे आपको मैसेज किया आपने फ़ौरन रिप्लाई किया। जब भी आपने मैसेज देखा फ़ौरन ही रिप्लाई आया। और अल्हम्दुलिल्लाह, कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा हैं। वो जिस सेंस में कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। समझ रहा हूँ तो मैं, सर कोई इश्यू तो नहीं, सर माशाल्लाह सर स्ट्रगल जारी है। और इंशाल्लाह। सर थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ प्रैक्टिस में। तो ये आप ज़्यादती कर रहे हो वैसे। सर वो आपने ही कहा है कि बच्चों को टाइम ज़्यादा दें, तो नहीं, मेरी चीज़ें मार्केट, इसमें भी। देखो मेरी बात सुनो आसिफ भाई, पहले जी। मार्केट को टाइम दो, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है ना। सर वो मेरी बेटी ने एफएससी किया ना तो उसने एमडी कैट और नम्स में वो माशाल्लाह, वहाँ से फारिग हुई है। वो पहले बड़ी पढ़ रही थी लेकिन वो अब फ्री होती है ना तो वो घर में होती है। वो कहती है कि बाबा मुझे टाइम बस दें। मेरे पास बैठे रहो। चलो अच्छी, बहुत नहीं अच्छी बात। आसिफ भाई, नहीं सर मैंने बट मैंने जो ये जुमला बोला बच्चों वाला, जी ये बताओ गलत है? बिल्कुल ठीक है सर। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं तकरीबन। माशाल्लाह, और सर बाकी ठीक कह रहे हैं। टाइम बच्चों को देंगे तो कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही। इग्नोर करेंगे उनको तो फिर काम बड़ा ख़राब हो जाता है। बॉन्डिंग ही नहीं हमारी है ना, सोच यकीन करें कई पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है, सर उनको मेरी बहुत पता ही नहीं बॉन्डिंग है। है। बहुत अच्छी बात है जी। सर, ये सर ब्लेस्ड ये हो बहुत आप अच्छी अल्लाह बात से। है। इसी से बच्चे आपके बिगड़ते और सही होते हैं सर। बिल्कुल इससे ऐसे ही। मैंने एनालाइज़ किया इस चीज़ को कि घर में टाइम नहीं मिलेगा तो वो बाहर फ्रेंड ढूँढेंगे, ज़ाहिर है ना, बेटियाँ भी, बेटे ज़ाहिर भी। है, ऐसे ही और गर्ल्स होता है। सोसाइटी ढूँढेंगे बाहर। आप उनको पूरा प्रॉपर टाइम देंगे ना, तो सर फिर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये और हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है नए दूसरा आने वालों के लिए। दूसरा आसिम भाई, बिजी रखें बच्चों को। मेरा बिज़ी बेटा है ना, रखें। मेरा बेटा, मैं जी सर। कंस्ट्रक्शन का काम, यकीन करें अगर मुझे 1 रुपया फ़ायदा नहीं हो मैं तब भी करूँगा। वजह जी ये सर। है कि मिसाल के तौर पे जब मेरा बेटा फ्री होता है, मतलब वो स्कूल से जी। आ जाएगा 2 बजे, उसके बाद मैं उसको एक साइड पे छोड़ के आ जाऊँगा कि बेटा आपने देखना है, अभी वो 9 साल का है, ठीक है? ऐसे ही सर। वो पिछले 3 साल से मेरे साथ है। वो ये देख रहा है जब वो 6 साल का था कि भई इसको कैसे हमने देखना है, मज़दूर क्या करता है, काम को जो नहीं करता उसको मैंने देखना है। अब मुझे बताओ उसकी ट्रेनिंग नहीं चल रही अभी से? बिल्कुल ऐसे ही है सर। और 5 साल बाद जब सारा काम सँभाल लेगा माशाल्लाह, मैं आज़ाद हो जाऊँगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसको पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी का पता चलता जाएगा। बस ऐसे ही। और सबसे बड़ी ये बात चीज़ आसिम भाई, जी, उसको जी। पब्लिक डीलिंग आएगी, पब्लिक उसका डीलिंग आएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको डील करना आएगा कि भाई अगर ये काम नहीं कर रहा मैं इसको डील कैसे करना है, ठीक जी है? सर, ऐसा सही है। वो वालिद को देखेगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बस। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे के लिए 10 रिक्शे लगवा सकता हूँ, 10 गाड़ियाँ ऐसे लगवा ही। सकता हूँ उसको स्कूल से छोड़ने और ले जाने के लिए। मैं खुद पर्सनली जाता हूँ उसको छोड़ने भी और उसको लेके लेने भी। वजह ये है कि जब वो हम घर से निकलते हैं गाड़ी पे, पूरे रास्ते बातें करता हुआ जाता है मेरे साथ। जब वापस आते पूरे रास्ते वो बताता हुआ आता है, आज मैंने स्कूल में ये किया, ये मेरा दोस्त है, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो उसका जो मेरे साथ जो एक रिश्ता है, वो बहुत तगड़ा हो जाता है। और उसको पता है कि छुट्टी से 10 मिनट पहले मेरे बाबा खड़े होंगे, भले आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही ये सर। चीज़ मेरे बहुत बच्चे सर ज़रूरी जो है। उनसे ना एफएससी में बेटी और बेटा जो उनसे ना वो 10th में है। मैं आज माशाल्लाह, तक कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं लगाई। अपने बच्चों को खुद पिक किया है और खुद ही छोड़ा है, खुद लिया है। ये बहुत सबसे अच्छी बड़ा बात काम है, है कि बहुत वालिदैन को अच्छी करना बात चाहिए है, खुद। बहुत अच्छी बात और इससे आपको बच्चों पे नज़र भी होती है और सर उनको कॉन्फिडेंस भी होता है बच्चों को कि मेरे वालिदैन आएँगे, मुझे लेके जाएँगे, टाइम सर, दे रहे हैं प्रॉपर। उनको ये एहसास हो जाता है कि टाइम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आसिम भाई, आपको उनके जी, स्कूल के हालात पता होते हैं कि भाई इसका दोस्त कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ ऐसे पे ही सर। रहता है। आप उसकी इंक्वायरी निकाल लेते हो बातों-बातों में कि अच्छा वो कहाँ रहता है, क्या करते हैं, स्कूल में क्या करता है। फिर जब आप मीटिंग में, ये जो पीटीएम होती है, उसमें आप जब जी, जाते हैं तो जी। आपको पता होता है भाई उसके हालात क्या है बच्चे के। ऐसे ही सर। कई लोगों को पता ही नहीं है। उनके बच्चे बस वो स्कूल में पैसे भर दिए, उन्होंने बोला भई हमारी जान छूट गई। ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे ही। एक माँ 4 बच्चे नहीं पाल सकती, सँभाल सकती प्रॉपर, तो एक टीचर 50 क्या कहाँ से सँभालेगी? और माँ का तो बिल्कुल रिश्ता ऐसा है कि वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। टीचर का उससे क्या रिश्ता है भई? उसको तो सर सैलरी से पेरेंट्स का मतलब है। रोल है हाँ, हाँ। अपने औलाद को बिगाड़ने और उसको सही करने का। सर बिल्कुल, इसलिए कि बिल्कुल ऐसे। क्लासेस में स्कूलों में बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो इंडिविजुअल कैसे टीचर कैसे हैंडल कर सकते हैं। सरकार, मेरा तो एक्सपीरियंस है ना 12-14 साल का टीचिंग का। मुझे तो ये पता जी, है जी कि सर यार बिल्कुल। पीरियड है आसिफ भाई 40 मिनट का।
ठीक है? जी। क्लास में बच्चा 40 बैठा हुआ है, बताओ टीचर को एक बच्चे के हिस्से में कितना मिनट आएगा? 1 मिनट। अब वो 1 मिनट में क्या तरबियत करेगी उसकी यार? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर उसमें उसको टारगेट दिया गया है कि भाई तुमने सिलेबस खत्म करना है, कुछ भी हो जाए। उसका टारगेट तो सिलेबस पे है, उसका आपके बच्चे से वास्ता ही नहीं है। सर वो तो जॉब अपनी कर रहे हैं ना, तो फिर ये है कि वो उनका टारगेट जो मिला है वो उसी पे उसने चलना बस है। यही बात है, ठीक है ना? और मैंने एक और चीज़ भी मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, मैंने जब अपने बेटे का एडमिशन कराया, मैंने उसकी प्रिंसिपल से कहा कि ये एक लफ्ज़ लिखे या ये पूरा काम करे। आप इसको मारेंगे नहीं, ना डाँटेंगे। इसकी पढ़ाई मैं जानूँ, ये जाने। मैंने कहा ये फेल भी हो गया ना, मैं आपको नहीं बोलूँगा ये फेल क्यों हुआ है। ये जी, मेरा जी, सर का बिल्कुल। दर्द है, आपका सर का दर्द नहीं है, ठीक है? बच्चे पे बर्डन इतना डाल देते स्कूल वाले, आधा तो वैसे पागल हो जाता बेचारा। बिल्कुल 6 ऐसे ही घंटे है। स्कूल पढ़े, उसके बाद 4 घंटे उसको ट्यूशन भेजें, क्यों? मैंने कहा भाई स्कूल काहे के लिए आता है? जितना पढ़ सकता है पढ़े। उसके बाद वो क्या करता है जी, मैं उससे गार्डनिंग करवाता हूँ, पौधे लगाना उसको सिखाता हूँ, मैं उसके साथ घूमने चला जाता हूँ, उसके साथ ट्रिप प्लान करते हैं। भाई जितना पढ़ना आपने पढ़ लिया। आपने 8वीं क्लास तक, आसिम भाई हमें नहीं पता क्या पढ़ना है उसने। इंग्लिश उर्दू पढ़ना ऐसे आनी ही चाहिए बस उसको, ऐसे बाकी ही। तो आगे बोर्ड में पढ़ाई देखेंगे। उसके हमारे पास बच्चों बड़े को तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम क्लियर करने के। उसको किसी अच्छी सर बच्चों को एंगेज रखें ना, बस 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 एंगेज रखें तो बिजी वो होना चाहिए बच्चा आपका, जी, फ्री जी, नहीं बिज़ी हो। उनको रखें और अपने साथ बिज़ी रखें। अपने साथ बिजी रखें। लेकिन लोग ये नहीं कि असल में आप छोड़ ये दें उसको, करते नहीं ना, टाइम नहीं देते फिर दूसरों कोई। के साथ छोड़ दें। बस दूसरे का यार क्या वास्ता उससे, आपके बच्चे से। आप अपनी औलाद के साथ खुद दें। बस यही आप बात। सिंसियर हैं तो आप जो उनसे अपनी औलाद को अभी अपने पास रखें। इमरान भाई की बर्थडे थी कुछ दिन पहले, तो हम सब बैठे हुए थे। तो अब उसमें एक हमारा भाई है, वो लेट से आया क्योंकि उसकी मार्केट में दुकान है चूड़ियों की, बड़ा उसका बिजनेस है माशाल्लाह। तो वो जी, फंसा हुआ था, वो लेट हो गया आधा घंटा। अब वो लेट हुआ तो इमरान भाई मुझे कह रहे यार केक काट लेते हैं, तुम जाओगे? मैंने कहा नहीं यार वो आ जाए फिर सब काट लेंगे, मसला नहीं है। तो इतने में मेरे बच्चे की छुट्टी का टाइम हुआ, मैं निकल गया। ठीक है, मैंने वो बर्थडे मिस कर दी। तो फिर वो वीडियो आई ग्रुप में, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वो बिलाल भाई नहीं है। मैंने कहा भाई वो इमरान भाई ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, भाई उसके बच्चे की छुट्टी का टाइम था, वो चला गया। वो कुछ नहीं देखेगा फिर, कि कुछ भी हो। पहले आपके बच्चे हैं, देखिए ये आपका एसेट है। जी, जी, कल बिल्कुल को ऐसे ही। इन्होंने ही आपको लेके चलना है, आपकी लेगेसी को ये लेके चलेंगे, आपकी टेक केयर यही करेंगे। आपका जो भी आ जाए वो सब इन्हीं का है। तो इन्हीं कम का से है। कम ज़िम्मेदार हाथों में तो छोड़ के जाए ना, बिल्कुल उसको इस ऐसे ही। सर काबिल तो बनाएँ। हमारे माशरे में इस टाइम आपको पता है क्या सीन है? आप यूट्यूब पे जाएँ तो क्या-क्या हो रहा है। जिन सर रिश्तों पे तबाही मैं है, कहता हूँ कि बहुत ट्रस्ट कभी है वो। सोच भी नहीं सकता ना बंदा सर, हाँ, वो सर भी वो तबाही हो हो रहा है। गई है। वो इसलिए एक अपनी औलाद के साथ आप खुद रहें बस, सिंपल सी बात है। सरकार अगर मैं देखो सबको ये कहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है ना, सबसे पहले अपना जी, घर एक अलग बना लो। आपको बड़े बिल्कुल। सारे यूट्यूब पे लोग मिलेंगे, जी घर नहीं लें, ये ऐसी ज़िया है पैसे का, आपको फ़ायदा नहीं देता, आप बेच नहीं सकते। भाई बकवास बातें। सबसे पहले एक जानवर भी है ना आसिम भाई, जी, जी। उसको भी इतनी अकल है, एक चिड़िया है ना छोटी-सी, वो भी पहले अपना घोंसला बनाएगी भाई। वो बोलेगी ऐसे ही बाकी है, बातें बाद में करूँगी, पहले घर बनाओ बच्चे के लिए। तो अपना घर ऐसे ही बना है। लें, छोटा बना लें बेशक, बहुत बड़ा नहीं है आपके पास अगर इतने पैसे, छोटा बनाएँ, अल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा कर देगा। घर जी, जी। अपना बनाएँ, अपनी फैमिली के साथ रहें, सिंपल। अपनी फैमिली को सिक्योर करें बस। बस सबसे पहले उसके काम बाद ये करें। जी, जी। आपकी फैमिली सिक्योर है, आपकी मेंटल जो हालत है ना सर, जो जी, दिमागी जी। आपकी जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है, आप जी। यकीन करें 90% सुकून में आ जाते हैं बंदा। बिल्कुल एक ऐसे ही घर है सोसाइटी उसमें की पोज़ीशन ये है कि हाँ। आपको ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल, मजबूरी है। ये ये मजबूरी है। करना मजबूरी, मैं इसीलिए ये जो घर बनाने का काम है, आप यकीन करो, कई हमारे ऐसे भाई हैं, हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मुझे कई-कई सालों में पेमेंट की है, लेकिन उनको घर बना के दे दिया, यार जा तू रह। ठीक है? वजह ऐसे ही क्या है सर। भाई? वजह ये है कि भाई तुम अपने बच्चों को सिक्योर रखो। कई ऐसे हमारे भाई थे, पैसा बड़ा था, रहते गद्दी सोसाइटी में थे, उनके मकान जो है वो वहाँ से बिकवा के अच्छी सोसाइटीज़ में लेकर आए हैं। और वो जब मुझे मिलते हैं, वो यही कहते हैं, यार बिलाल भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। उनकी बीवियाँ मुझे कहती हैं कि सर भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, ये तो मानता ही नहीं था। हुँ, हुँ। भाई बच्चों को माहौल अच्छा दो। अच्छे माहौल लोगों अच्छा में बना। रहेगा तो अच्छा बनेगा, गंदे लोगों में रहेगा, गंदा बनेगा, सीधी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। बस, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत वाइफ़ का शुक्रिया साथ आसिम रहा भाई, और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। लॉन्ग लाइफ़ चलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आसिम भाई साथ है अपन, हम अल्लाह नहीं खैर करे। छोड़ेंगे, आपका नहीं पता। नहीं हम तो छोड़ते ही नहीं आसिम भाई, हमें लोग छोड़ के जाएँ तो जाएँ, हम नहीं छोड़ते बंदे को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, और कोई भाई है जो कुछ फीडबैक या ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं, या फिर क्लास हम एंड कर दें? आखिरी 6 मिनट हैं वैसे भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद भाई, क्या हाल है? जी सर, रहमत। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाइयों की दुआ है, अल्लाह का सर बहुत मैं शुक्र। शेयर कर देता हूँ, चले बाकी दोस्त तो हमारे नहीं कर रहे, लेकिन मैं बैच 7 का हूँ। अभी अच्छा अच्छा, 3 वीक की ट्रेनिंग पढ़े कंप्लीट हैं, हुए हैं। ठीक हो गया। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे ये अभी भी भाई बता रहे थे कि जब भी आप पर्सनली भी उनको तंग करते हैं, तो ये जब भी इनको टाइम मिल जाता है या ये मैसेज रीड कर लेते हैं, तो ये रिप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो खैर, और बैच जो हमारे साहबका दोस्त हैं, जो तो खैर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल पड़े हैं, वो तो खैर अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे। आमीन। बेसिकली जो मेरे जितने भी दोस्त जो इस बैच में है या मेरे बैच में है, मैं ये समझता हूँ कि अभी तो सर उनकी जो है ना स्टार्टिंग हुई है बेसिकली आज से। सही बात है। क्योंकि जो अभी पढ़ा था वो तो आप साथ-साथ गाइड कर रहे थे, वो माइंड में था, कर रहा था। लेकिन अब जब वो पर्सनली तौर पे करेंगे, तो अब जो उनमें गलतियाँ चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे, वो ही असल में सर काम होगा। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। जिस तरह आपने सर उनको गाइड किया है कि आप अपना लिखें, ये करें, तो सर ये वाक़ई वो खुद से अपने एक टीचर बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। उसी से फिर वो अपनी पॉइंट आउट करेंगे चीज़ें, और फिर वो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी होती है। जैसे आप भी कहते हैं कि स्लोली-स्लोली से ग्रोथ होती है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। हाँ, सिंपल और बात है ना सोशल शहजाद भाई, देखें मीडिया। जी, एक एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है 16 साल लगते हैं उसको, फिर जाके उसको कोई 25-50 हज़ार की नौकरी मिलती है। तो इस जी मार्केट सर। में लोग 25 महीने भी, मतलब 16 महीने भी वेट नहीं करते, 16 साल तो छोड़ें। हुँ, वो कहते हैं जी मैं आज आया हूँ, आज कोर्स कर लिया, कल मैं करोड़पति होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है जी। यार? वेट ऐसा करिए हो थोड़ा, मुमकिन ही नहीं है आहिस्ता सर ये। आहिस्ता चीजें चले। आज आप मिसाल है भाई, दिन के $10 बना रहे हो, कल ऐसा भी टाइम आएगा आप 10,000 भी बनाओगे भाई। आहिस्ता जी। आहिस्ता ही है ना, लेकिन इसमें जी वेट सर, है। मैंने अभी सेंट अकाउंट बनाया है, सेंट अकाउंट से मैं कर रहा हूँ। हाँ, अभी मेरे में बहुत सारी वो, अभी तो खैर मुझे वो पूरा प्रॉपर पता भी नहीं है। लेकिन ये है कि चलें, वो जो अब पता चल रहा है उसमें अपनी गलती फिर पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि यार ये है, जो अभी तक पढ़ा है या जो देखा है। सही आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, क्योंकि सही। वो फिर वो एक लिस्ट बन जाती है ना यूट्यूब पे, वो फिर आना शुरू वो हो जाती है। रेकमेंड करता है, सही बात है। हाँ, तो वो मैंने काफ़ी सारी देखी हैं, तो वो फिर जब वो देखने के बाद मुझे वो अपनी गलतियाँ नज़र आना शुरू हुई कि यार नहीं, ये बंदा किस तरह बता रहा है, वो किस तरह बता रहे हैं, यार इनमें पोटेंशियल है और ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बैक अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्टिंग करते हैं, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। असल में तो सब बैक टेस्टिंग तो एक सिर्फ़ आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, असल में तो तब आपको मज़ा आता है जब आप रियल में उसका मूव लेते हैं या पकड़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही क्योंकि है। आपको नेक्स्ट नहीं पता कि कुछ क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है। सही बात वो है। जब आप मुँह पकड़ते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपको किसी और लेवल पे लेके जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। दूसरा सोशल मीडिया की सर आप एक बात कर रहे थे, तो वो मैं तो पर्सनली एक अपने बच्चों को भी और खुद भी, मैं इससे ज़रा दूर हूँ सर। मैं बहुत अच्छी कहता हूँ यार, बात है। सोशल मीडिया, आप सोशल लाइफ़ अपने फिज़िकल लोगों में घूमो-फिरो, उनसे मिलो। सही वो बात जो है। सोशल लाइफ़ है ना, उसमें आप हकीकत देख रहे हो। यहाँ सही पे आप बात बहुत ज़्यादा फेक चीज़ देख रहे हो। है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये ज्यादातर उनकी तो नॉलेज फेक है में। ना सर, लोग जी, अभी आप देखो ना, कितने सारे इन्फ्लुएंसर पकड़े गए, ठीक है, जी, जो जी। सोने के पता नहीं क्या क्या पहनते थे जी, मेरे पास इतना किलो फलाना है और ये है वो है, सब रेंट का निकला है, सब झूठ निकला है। तो फायदा है जी, ऐसे सर वो लोगों में जाने का, ऐसे लोगों को आप माइंडसेट ही आइडियलाइज कर रहे हो। देख। जी, माइंडसेट ही सर वो बच्चों का चेंज हो गया ना। जैसे आप कह ऐसे रहे ही हैं, है। आप अपने बच्चे को साथ लेके जाते हैं, उसका माइंडसेट कुछ और बन रहा है। सही बात है। तो जब आप वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वो उनका माइंडसेट चेंज हो गया। उनको मेहनत वाला जो है ना प्रोसीजर, वो उनके दिमाग से निकलता जा रहा उसके है उसके कि खून भी से मेहनत निकल करनी। गया, खून से हाँ निकल जी, गया कि मेहनत भी कुछ होती जी, है। ठीक है हाँ ना? जी, वो बोला बस बैठे रहो घर पे और फ़ोन जो है ना आगे पीछे करते रहो। अरे भाई, जी, ये लाइफ़ नहीं है। असल लाइफ़ कुछ और है मेरे भाई। जब आपको 18 घंटे, 12 घंटे काम करना पड़ेगा ना, तो लग पता जाएगा। तो अगर आप बचपन से जी, ट्रेनिंग ऐसे करोगे ही। ना उसकी, तो फिर तो मसला ही नहीं है आपके लिए। लेकिन जब अचानक पड़ेगी सर पे, फिर आप पागल होगे, फिर आप भागोगे ज़िंदगी से। फिर आप बेज़ार हो जी जाओगे, सर। बोलोगे ये क्या हो गया? तो भाई ये रियलिटी थी, जिससे आप भाग रहे थे। लेकिन वो भाग तो नहीं सकते, ज़िंदगी का सच है वो आपके सामने आएगा। ठीक है? सो बस जी यही सर, है। ऐसे ही है। सो लास्ट मिनट हमारे पास है।
ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप सबके साथ हमारा ये बैच गुज़रा है। बैच 6 इंशाल्लाह और आगे भी जितने हमारे आने वाले बैच हैं, आप सब उसमें वेलकम है। आप सबको पता है कि हमने लाइफ टाइम मेंटोरशिप आपको दी हुई है। जब तक आपका दिल चाहे आप हमारे साथ रहें, पढ़ें, सीखें और जैसे 2 दफ़ा भाइयों ने कहा जी हमें तंग किया, तो तंग नहीं किया, उनका हक है जी क्वेश्चन करना।